गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे आपके कृतिका बुक का चैप्टर 1 माता का अंचल, और इसके लेखक है बच्चों शिव पूजन सहाय। तो बच्चों, माता का अर्थ होता है माँ, और अंचल अंचल का अर्थ होता है गोद, आंचल की माँ की गोद, माँ का आंचल। और बच्चों, इसमें जो लेखक है ना, उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया है। तो चलिए पढ़ते हैं। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुड्ढों का संग तहाँ खर्चे का तंग। हमारे पिता तड़के उठकर निपट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम बभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे, कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर। वह हमारे चौड़े लिलार में त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लिलार में बभूत खूब खुलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बम बोला बन जाते थे। कि बच्चों, इसमें लेखक ने बताया है कि जो उनके पिता हैं वो तड़के मीन्स सुबह सवेरे उठकर ही निपट नहा कर कि सब कुछ नहा धोकर पूजा करने बैठ जाते थे। और वो बचपन से ही बच्चों के उनके अंग लग गए मीन्स मुंह लग गए थे कि उनके साथ ही रहते थे। और माता से तो केवल कि उनका दूध पीने तक का ही नाता था, इसलिए वो अपने पापा के साथ बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। और जो उनके पिता थे वो उनके साथ जब वो उठते थे तो वो उन्हें भी उठा देते थे और नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते थे। और वो जो होती है वो बभूत का तिलक लगाकर कि लगा देने के लिए उनको वो भी ना जो होते थे वो दिक करने लगते थे, मतलब तंग करने लगते थे कि और कभी कुछ हंस के या कभी कुछ जैसे झुंझला कर, खींच कर और कुछ डांट कर वो उनका जो चौड़ा लिलाट होता था, माथा होता था, उस पर त्रिपुंड कर देते थे। मतलब कि जो शिव के भक्तों के द्वारा लगाया जाने वाला जो तिलक होता है ना, जिसमें मस्तक पर 3 आड़ी रेखाएं बनाई जाती है, उसे कहते हैं त्रिपुंड। वो बना देते थे। और उनके मस्तिष्क, उनका जो माथा था, मस्तिष्क था या मस्तक था, उसके ऊपर वो जो भभूत लगाते थे वो बहुत खिलती थी, अच्छी लगती थी। और सिर पे जो लंबी लंबी जटाएं थी कि लंबे लंबे बाल थे उनके, और जब उन पे वो बन लग जाता था त्रिपुंड, तो वो एकदम जैसे कि कोई बम शिव जी के जैसे लगने लग जाते थे। और पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते कि उनके जो पिताजी है उन्हें भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। कि बच्चों, जो लेखक है उनका नाम असल में जो था बचपन में तारकेश्वर नाथ था, पर उन्हें भोलानाथ कहकर पुकारा करते। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। इसमें वो आगे बता रहे हैं कि वो जो लेखक है वो भी उन्हें कि उनको बाबूजी कहते थे अपने पिताजी को, और माता को मैया कहते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। मतलब कि जब उनके पिताजी रामायण का पाठ करते थे तब वो उनके पास में ही बैठ जाते और सामने जो दर्पण था, मिरर था, उसमें अपने आप को देखा करते थे। और जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजा कर भी शर्मा कर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे और वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। कि जब वह पूजा पाठ कर लेते थे उसके बाद फिर वह राम राम लिखते थे और अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते। फिर वो 500 बार भी बच्चों कागज के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उन पर नाम लिखकर आटे की जो गोलियों में लपेटते थे और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। कि उस समय भी वो उनके कंधे पर ही बैठते थे। और जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। कि जब गंगा में उनके पिताजी एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाते थे तब भी वो उनके कंधों पर ही बैठे रहते थे।
और जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे कि जब वो आते थे लौटकर घर वापस, तब उनके पिताजी उन्हें पेड़ की डाली होती है उस पर बैठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते, मतलब शिथिल होकर बच्चों की ढीले होकर उनका जो बल होता था उसे बढ़ावा देते थे और हम उनको पछाड़ देते थे, मीन्स वह उनको हरा देते थे। यह उतान पड़ जाते। उतान पड़ना मीन्स चित या पीठ के बल लेट जाना, और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते कि लेखक उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते, हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे कि जब वो उनकी लंबी लंबी मूछों को खींचते थे, तब उनके जो पिताजी है वो हंसने लगते और उनके हाथों से मूछों को छुड़ाकर उनको प्यार करते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। और जब कि बच्चों को खट्टा या मीठा चुम्मा मांगते, कि मतलब कहते थे ऐसे प्यार से, तब उन्हें बारी बारी करके अपना बायां और जो दाहिना गाल होता है उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वे दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे, मीन्स उनके अड़ा देते थे। और जो लेखक है वो झुंझला कर फिर उनकी मूछों को नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते कि जो लेखक है कि है ना, वो बता रहे हैं कि उनके पिताजी जब बनावटी रोना रोने लगते कि वो उनकी मूछ नोचते थे, तो जो लेखक है वो खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसते थे। और उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाना खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। गोरस होता है बच्चों दूध या दही, और फूल होता है कांसा जो धातु होती है उसका बना हुआ बर्तन, और जो भात है वो होता है पके हुए चावल। और जब हम खाकर अफर जाते, वो कह रहे हैं कि जब हम खाकर अफर जाते मीन्स कि जब पेट भर जाता उससे अधिक खा लेते, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती की जिद करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो चार चार दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा सा खिलाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, मतलब कि आपको खिलाना नहीं आता है। बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। कौर होता है बाइट, कि बच्चों को जो होता है कि एक गाशा जिसे टुकड़ा कहते हैं, मुंह में दिए जाने वाला भोजन का जो ग्रास होता है, कि वो कहती हैं कि आपको तो जितना मुंह भर जाए उतना भरकर मुंह खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर, तब पाएगा दुनिया में ठौर। ठौर होता है स्थान, कि जब बड़े बड़े कौर खाएगा तभी वो दुनिया में स्थान पाएगा। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। मर्दुए मीन्स मर्द, पुरुष, पुरुष जो होते हैं। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है, मतलब कि माता के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भर जाता है। यह कहकर वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। बच्चों लेखक बताते हैं कि जब उनकी मम्मी उन्हें खिलाती थी, तो वो जैसे कि वो जब वो एक एक कौर खिलाती थी तो उस कौर का अलग अलग नाम देती थी, जैसे तोता, मैना, कबूतर, और कहती थी कि ये तुम खा लो नहीं तो ये उड़ जाएगा। तो लेखक कहते हैं कि हम उन्हें इतनी जल्दी खा जाते थे कि उन्हें उड़ने का मौका ही नहीं मिल पाता था। जब हम बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे, तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। जब वो खा लेते थे तो उनके बाबूजी कहते थे नकली तरीके से, मतलब नकली चिड़ियाओं को जब वो चट कर जाते थे तो बाबूजी कहते थे कि अब तो तुम अच्छे हो, बच्चे बन गए, जाओ खेलने जाओ। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा, काठ मीन्स लकड़ी का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे, मतलब बिना कपड़ों के ही निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। फिर आगे लेखक बताते हैं बच्चों कि जब उनकी जो मैया है वो उन्हें एकदम से पकड़ लेती थी,
तब चाहे वो कितना ही छटपटाए, मतलब कितना ही कोशिश करे छूटने की, पर उनकी जो मैया है वो उन्हें एक चुल्लू कड़वा तेल, मीन्स की जो सरसों का तेल होता है, वो उनके सिर में डाल ही देती थी, मतलब लगा ही देती थी। और हम रोने लगते और बाबूजी पर उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोथ कर, बच्चों की वो मतलब कि वो उनके सिर में तेल थोप कर, बोथ कर मीन्स थोप कर, हमें उपट कर ही छोड़ती थी, मीन्स की उपटन करके ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती, कि फिर उनकी नाभि में और लिलार में काजल की बिंदी लगाती और चोटी गूंथती थी, और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। और बच्चों की फिर ना उसको वो टोपी पहना देती थी, उसमें रिबन बांध देती थी, हमें खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। फिर वो बताते हैं लेखक कि उनकी मैया उन्हें कन्हैया बना देती थी, और फिर वो सिसकते सिसकते में धीरे धीरे से रोते हुए सिसकियां लेते हुए बाहर आते थे, क्योंकि उनकी जो मैया थी वो उनके सिर में जबरदस्ती तेल डाल देती थी, चोटी बना देती थी। फिर बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाले मीन्स इंतजार करने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। हमजोली होते हैं जो उनके साथी थे, कि जब उनको बाहर आते और जो उनके मित्र होते थे, उनके फ्रेंड्स होते थे, उनका एक झुंड मिल जाता था, तब वो उनको देखते ही जो वो सिसक रहे थे वो भूल जाते थे, वो सिसकते नहीं थे और अपने पिताजी की गोद से उतर जाते, और जो उनके मित्र थे, जो उनके साथी थे, उनके साथ तमाशे करने लग जाते थे, मतलब खेल खेलने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक, मतलब तमाशे भी कि खेल भी ऐसे ऐसे नहीं होते थे, अलग अलग तरह के होते थे। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती, कि मतलब कि बच्चों वहीं पर वो, वही उनकी रंगमंच होती थी, कि एक स्टेज टाइप में होती थी। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोआ तान कर, चंदोआ होता है बच्चों मंडप, जिसे शामियाना भी कहते हैं, वो तान कर मिठाई की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाई सजाई जाती, मतलब सारी नकली होती थी। कि जो चिलम के खोचे होते हैं उस पर कपड़ों के थालों में जो ढेले के लड्डू बनाए जाते थे। चिलम होता है बच्चों की एक हुक्का होता है जिसे सिर पर रखा जाने वाला मिट्टी का पात्र होता है, जिसमें आग रहती है। और बच्चों पत्ते होते थे ना, उन्हीं की पूरी कचौरियाँ बनाते थे, गीली मिट्टी के जलेबियाँ होती थी, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे बनाते थे, ये सब मिठाइयाँ बनाते थे। ठीकरों के बटखरे, ठीकरे होते हैं बच्चों की मिट्टी के घड़े आदि के जो टुकड़े टुकड़े होते हैं वो, और बटखरे होते हैं बाट, और जस्ते के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उसके पैसे बनते थे। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार, कि जो बच्चे होते थे वो साथी लोग जो होते थे वो आपस में ही खरीदार भी बन जाते थे, और मतलब बेचने वाले भी और खरीदने वाले भी दोनों ही वो होते थे, कि दुकानदार भी वही और खरीदार भी उन्हीं में से कोई। बाबूजी भी दो चार गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे, कि जो उनके बाबूजी थे वो भी दो चार जो गोरखपुरी पैसे थे वो खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे, कि थोड़ी देर बाद बच्चों की वो लोग घरौंदा की एक छोटा सा जो घर होता है वो घरौंदा बनाते थे। धूल की जो मेड़ होती थी, मिट्टी का घेरा होता था, वो दीवार बनती थी और तिनकों का छप्पर बनता था। दातून के खंबे बनते थे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़ बनते थे, घड़े के मुहड़े, मुहड़ा होता है बच्चों मटके का जो ऊपरी घेरा होता है ना वो, की चूल्हा चक्की बनती थी, दिए की कढ़ाई बनती थी, और बाबूजी की पूजा वाली जो आचमनी होती है तांबे की बनी जो चम्मच होती है वो, और जो कलछी की सपाट मुंह वाली एक चम्मच होती है जो कि चावल आदि परोसने के काम आती है, वो बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान, पिसान होता है बच्चों आटा, और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार, ज्योनार होता है भोज या दावत तैयार करते थे, मतलब सब कुछ नकली होता था, और हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोगों की ज्योनार बैठती थी, मतलब कि हम ही लोग तो भोज रखते थे, दावत करते थे। जब पंगत बैठ जाती थी, मतलब कि पंगत होती है बच्चों की, जब लोग जीमने बैठ जाते थे, भोजन की पंक्ति में जो बैठ जाते थे, तब बाबूजी भी धीरे से आकर
पांत के अंत में मीन्स पंक्ति के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे, मतलब खाने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा कि जो वो छोटा सा घर बनाते थे उसे बिगाड़ कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते, मतलब बहुत तेज हंसने लगते थे और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। फिर बोलते थे कि भोलानाथ कब भोज होगा, क्योंकि वो उसे प्यार से भोलानाथ कहते थे। फिर देखिए आगे, कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे, मतलब बारात टाइप में वो लोग जुलूस भी निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता था। कनस्तर मीन्स जो टिन का बना पीपा होता है वो, और तंबूरा होता है एक प्रकार के तार का बाजा, वो बजता। अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती। अमोला होता है आम के छोटे पौधे में लगी हुई जो गुठली होती है वो, और टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर, समधी होता है बच्चों दुल्हन या जो दूल्हा होता है ना उसका पिता, वो बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। मतलब कि वो लोग चबूतरे के एक कोने से चल के जो दूसरे कोने में जाकर उनका वो दरवाजा हो जाता था। वहाँ काठ की मतलब लकड़ियों की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा जाता था। कुल्हिया होता है मिट्टी का छोटा बर्तन, वो रखा जाता था। फिर बच्चों उसमें जब वो रखा जाता था उसके बाद कि फिर वो वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी, मतलब वहीं बारात पहुंचती थी और वापस लौटकर जहाँ से रवाना हुई थी वहीं आ जाती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार, कि बच्चों खटोली होती है उस पर लाल ओहार, खटोली होती है छोटी सी खाट, और ओहार होता है पर्दा डालकर उसमें दुल्हनिया को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघाड़ कर, मतलब कि पर्दा हटाकर दुल्हन का मुख निरखने लगते, मतलब उसे देखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती, मतलब लड़कों का जो एक तरीके से ये मान लीजिए कि जो टीम होती थी उनकी, वो फिर वापस कुछ ना कुछ करने लग जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। इकट्ठा जब सब हो जाते तो ये मतलब उनमें आपस में सलाह होती थी कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती, कि जो एक छोर होता है किनारा और घिरनी होती है चक्री, कि वो बन जाती थी बच्चों। और मूंज की बटी हुई, मूंज होती है रस्सी बनाने की एक प्रकार की जो घास होती है वो, उसके जो बटते हैं वो पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराडी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता था। गराडी होती है गरारी, छोटा एक पहिया टाइप में होता है वो, और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते, और जो दो लड़के होते थे वो बैल बनकर मोट, मोट होता है बच्चों की चरसा पर कुएं से पानी निकालने का चमड़े से बना हुआ पात्र होता है, कि दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते थे। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा, जुआठा होता है बच्चों हल के आगे लगी हुई लकड़ी जो कि बैलों के कंधे पर रखी जाती है, जिसे जुआ भी कहते हैं। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। पटाना मतलब कि जुताई करने के बाद मिट्टी को एकदम समतल करना, प्लेन करा जाता था। फसल तैयार होते देर ना लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे, मतलब कि सब कुछ उनका नकली होता था तो फसल तैयार होने में भी देर नहीं लगती थी। और वो बच्चों की वो फटाफटी कि वो लोग जो बच्चे होते थे वो लोग फसल भी काट लेते थे और काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी जो उपजी सो भई हमारी, कि ऊंच नीच में कि हमने ऊंचे नीचे में जो भी था स्थान उस पर हमने क्यारी बनाई और जो भी फसल हुई वो सब हमारी है। फसल को एक जगह रख कर उसे पैरों से रौंद डालते थे, कसोरे का सूप बनाकर उसाते बच्चों की। उसके अंदर फिर वो आगे बताते हैं कसोरा, कसोरा होता है मिट्टी का कम गहराई कटोरा, उसे ओसाते, ओसाना होता है हवा के द्वारा अनाज से जो भूसा जो होता है उसे अलग करना, और मिट्टी की दिए की तराजू पर तौल कर राशि तैयार कर देते थे, मतलब मिट्टी के दिए की तराजू बनाते थे और उस पर ही तौल कर बता देते थे कि आपके इतनी फसल हुई है। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ, कि वो फिर आ जाते और पूछते कि इस साल की जो खेती थी वो कैसी रही। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे, कैसी मौज की खेती थी। फिर लेखक बताते हैं कि वो लोग कि वो सब छोड़कर खेत खलियान उनका जो भी नकली का था छोड़कर फिर वहां से भी वो हंसते हुए भाग जाते थे।
और फिर बताते हैं कि कैसी मौज की खेती थी। बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे और इसके आगे का जो पार्ट है हम वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।